नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आप देखेंगे 20 अहम खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद तनाव को देखते हुए प्रदेश भर में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस ने कई स्तर पर तैयारी कर ली है। इन्हीं तैयारियों का नमूना दिखा बीकानेर में, जहां पुलिस ने संवेदनशील क्षेत्रों की ड्रोन से निगरानी शुरू कर दी है। शहर के अलग अलग क्षेत्रों में ड्रोन के जरिए पुलिस संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही है ताकि किसी भी अप्रिय वारदात को रोका जा सके, शहर का माहौल शांतिपूर्ण बना रहे और शांति को नापाक नजर न लगे। इसको लेकर पुलिस के जवान दिन भर ड्रोन की मदद से उपद्रवी तत्वों पर नजर बनाए हुए हैं। शहर के तुलसी सर्किल के पास भी जवान ड्रोन के जरिए पूरे इलाके की निगरानी करते नजर आए। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर पूरे प्रदेश में उबाल है। इस घटना को लेकर सिरोही में भी तनाव है। हालांकि जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और किसी भी प्रकार की घटना से निपटने के लिए पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। शहर में माहौल शांतिपूर्ण बना रहे, इसको लेकर जिला प्रशासन ने जिले के कई संगठनों के साथ बैठक की और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। वहीं शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने शहर के मुख्य चौराहों पर फ्लैग मार्च किया और लोगों से शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की। वहीं पुलिस ने उपद्रवियों की किसी भी हरकत को रोकने के लिए पुलिस आर्म्स एक्ट के तहत अभियान चलाएगी, जिसमें अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड के खिलाफ झालावाड़ बंद रहा। व्यापार संघ के बुलाए गए बंद के दौरान शहर की सारी दुकानें बंद रहीं। इस दौरान बाजार बंद कराने निकले बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर बीजेपी जिलाध्यक्ष संजय जैन समेत कई नेताओं और व्यापारियों को हिरासत में ले लिया। हत्याकांड के खिलाफ शहर के बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा, तो वहीं शहर के प्रमुख चौराहों पर भी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। वहीं किसी भी किस्म की अप्रिय घटना को रोकने के लिए कलेक्टर, एसपी समेत कई अधिकारियों ने शहर में घूम कर कानून व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया। बाद में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेताओं ने कलेक्टर से मिलकर राज्यपाल के नाम पूरी घटना को लेकर ज्ञापन सौंपा। वर्तमान में झालावाड़ जिले में पूर्ण रूप से शांति है। कुछ दुकानें बंद हैं जो लोगों ने स्वेच्छा से बंद करी है और उनको भी दोपहर बाद खोली जाएंगी, लोगों द्वारा खोली जाएंगी और किसी भी तरह का कोई विरोध या प्रदर्शन नहीं है। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड से देश भर में उबाल है। राजस्थान के अलावा देश भर में इस तालिबानी करतूत के खिलाफ लोग सड़क पर उतरे और दोषियों को कड़ी सजा देने के साथ साथ इस वारदात के पीछे छुपी साजिश के खुलासे की मांग की। जम्मू कश्मीर के जम्मू में भी इस हत्याकांड के खिलाफ हिंदू संगठनों में गुस्सा देखने को मिला। इस जघन्य वारदात के खिलाफ जम्मू में डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में डोगरा फ्रंट के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए और राजस्थान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने इस हत्याकांड के लिए पुलिस के लापरवाह रवैये के साथ साथ राज्य सरकार को निशाने पर लिया। प्रदर्शन के दौरान कन्हैयालाल अमर रहे के नारे लगाए गए। वहीं हत्याकांड के आरोपियों मोहम्मद रियाज और मोहम्मद गौस की तस्वीरों को आग के हवाले कर दिया। शाहपुरा के राजकीय उप जिला अस्पताल में डिलीवरी के दौरान महिला की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया। मौत के बाद गुस्साए परिजन और ग्रामीण धरने पर बैठ गए। उन्होंने डॉक्टर और एम्बुलेंस कर्मी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल परिसर में भारी पुलिस जाब्ता तैनात करना पड़ा। जानकारी के अनुसार शाहपुरा निवासी परवीन को डिलीवरी के लिए उप जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन डिलीवरी के बाद महिला की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। लेकिन जयपुर जनाना अस्पताल पहुंचने से पहले ही महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजन वापस शाहपुरा पहुंचे और धरने पर बैठ गए। उन्होंने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने एम्बुलेंस कर्मी पर भी बदतमीजी करने का आरोप लगाया। हंगामे की खबर पाकर चेयरमैन समेत कई जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और समझाइश की। करीब 10 घंटे बाद डॉक्टर GL पलसानिया को APO करने और पीड़ित परिवार को सुविधाएं मुहैया करवाने के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। भरतपुर के जनाना अस्पताल में डिलीवरी के दौरान एक प्रसूता की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया।
परिजनों के मुताबिक मंगलवार की रात करीब 9 बजे महिला को डिलीवरी के लिए अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने नॉर्मल डिलीवरी की बात कहते हुए भर्ती कर लिया, लेकिन रात को ही मरीज की तबीयत बिगड़ने लगी। इसके बावजूद भी डॉक्टरों ने मरीज को रेफर नहीं किया और परिजनों से ब्लड का इंतजाम करने को कहा, लेकिन महिला की तबीयत में सुधार नहीं हो रहा था। हालांकि डॉक्टर परिजनों को मरीज से मिलने नहीं दे रहे थे। सुबह करीब 5 बजे परिजन जब जबरदस्ती अंदर घुसे तो देखा कि प्रसूता बेड पर मृत पड़ी है, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे की खबर पाकर पुलिस अस्पताल पहुंची और लोगों को समझाकर शांत करवाया। एसीबी की टीम ने बांसवाड़ा में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। दोनों पर अलग अलग 45-45 हजार की रिश्वत लेने का आरोप है, जिन्हें जब्त भी कर लिया गया है। एसीबी बांसवाड़ा के एडिशनल एसपी माधव सिंह सोडा ने बताया कि जल ग्रहण विकास और भू संरक्षण विभाग के एक्सीएन अभय धाकड़ और एईएन गोकुल प्रसाद विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया गया है। एसीबी अधिकारियों ने परिवादी का नाम नहीं बताने की शर्त पर बताया कि 28 जून को उन्होंने लिखित शिकायत दी थी। इसमें पीड़ित ने बताया था कि उसने विभाग में 2 एनीकट का निर्माण कराया था। टेंडर की शर्त के अनुसार उसने कुछ बिलों में यह काम लिया और इसका भुगतान कुछ दिन पूर्व 15 जून को उनके खाते में जमा हो गया। इसी मामले में विभाग के पास उनकी 3,24,000 की राशि बकाया रह गई। इसे विभागीय अधिकारियों ने देने से इनकार कर दिया और इससे पहले रिश्वत की राशि मांगी गई। जैसलमेर के गीता आश्रम कच्ची बस्ती में अधूरी सड़क अब जानलेवा बन गई है। जानकारी के मुताबिक सितंबर 2021 में सड़क के डामरीकरण का काम शुरू हुआ था। इस दौरान पुरानी सड़क भी तोड़ दी गई। इसके बाद कंकड़ और मिट्टी बिछा दी गई, लेकिन उसके बाद ठेकेदार ने काम बंद कर दिया और अब 9 महीने बीत गए, लेकिन फिर से काम शुरू नहीं हो पाया। कहा जा रहा है कि डामर के भाव बढ़ने के कारण ठेकेदार ने काम रोक दिया, लेकिन अब अधूरी सड़क मोहल्ले के लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। रोड पर जगह जगह कंकड़ बिखरे पड़े हैं। नतीजा पिछले 9 महीनों में दर्जनों हादसे हो चुके हैं। कई बच्चे खेलते हुए चोटिल हो चुके हैं तो कई दुपहिया वाहन चालक फिसलने के कारण हादसे के शिकार हुए हैं। उबड़ खाबड़ रोड पर चलना भी दुश्वार हो चुका है, लेकिन इस तरफ जिम्मेदार कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। नगर परिषद संबंधित ठेकेदार को 4 बार नोटिस जारी कर चुका है, लेकिन ठेकेदार पर किसी तरह का असर नहीं हो रहा है। WBM कार्य किया जा चुका है और 5-6 महीने से उस पर डामरीकरण का कार्य नहीं किया गया है। इसके लिए विभाग द्वारा समय समय पर संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी किए गए हैं। मेन रोड है जो आप भी देख रहे हैं, अभी आपने कुछ टाइम से देखा है, इसको लमसम 9 महीने हो चुके हैं, अभी तक डामरीकरण नहीं हुआ है। सिरोही में सीवरेज कार्य के लिए योजना तो भारी भरकम बना डाली, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के कारण सीवरेज का काम अभी भी अधूरा पड़ा है। हाँ, लोगों को परेशान करने के लिए जगह जगह गड्ढे जरूर खोद दिए गए हैं। हरन समाज मंदिर के पास गली में भी गड्ढा खोद कर छोड़ दिया गया है और लोग हादसे के शिकार हो रहे हैं। इतना ही नहीं, गड्ढे के कारण इलाके के पानी की पाइपलाइन भी डिस्टर्ब हो गई है। ऐसे में पिछले 15 दिनों से इलाके के लोग पानी की किल्लत का सामना कर रहे हैं। वार्ड वासियों ने समस्या को लेकर कई बार नगर परिषद सिरोही में शिकायत पत्र भी दिया, लेकिन किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं हुआ। इतना ही नहीं, शिकायत करने वाले लोग अब ठेकेदार का कोप भाजन हो रहे हैं। ठेकेदार आए दिन वार्ड वासियों को धमका भी रहा है। ये तो हमारे पानी आ रहा है और जो हमारे घर के पास मिट्टी डाली है वो भी इन्होंने नहीं हटाया, तो हम घर में कैसे जाए। मेरी मिसेज भी शाम को गिर गई और उसके तो लग जाती है या कोई बात हो जाती, तो इनको आज मैंने सुबह भी कहा, 4 दिन पहले भी बोला, पर सुना ही नहीं करते। हमारे पानी पहले ही नहीं आता था, फिर उन्होंने पाइपलाइन और तोड़ दी, रिपेयर भी नहीं करवाया। कितने दिन हुए? 15 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, पानी नहीं आ रहा। प्रतापगढ़ में यातायात पुलिस की ओर से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सिर्फ 5 दिनों में ही 1.5 लाख रुपए से ज्यादा की जुर्माना राशि वसूली गई है। इस दौरान 550 चालान बनाए गए। शहर यातायात प्रभारी रघुनाथ सिंह ने बताया कि जिले में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और वाहन चालकों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए एसपी डॉक्टर अमृता दुहन के निर्देशन में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 24 जून से शुरू हुआ यह अभियान 5 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान पूरे जिले में तेज गति से वाहन चलाने वालों, सीट बेल्ट नहीं लगाने वालों, वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने वालों,
हेलमेट नहीं लगाने वालों सहित यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्ती बरती जा रही है। इसी के तहत 550 वाहनों के चालान बनाकर 1,50,000 रुपए से ज्यादा की जुर्माना राशि वसूल की गई। यातायात प्रभारी ने एक बार फिर वाहन चालकों से अपील की है कि वो यातायात नियमों का पालन करें और सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम में सहयोगी बने। चालान बना के कार्रवाई की गई है, जिसमें सीट बेल्ट नहीं लगाने पर, हाई स्पीड वाहनों के खिलाफ एवं हेलमेट नहीं लगाने के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। सूबे के सरकारी स्कूलों में भी शिक्षा का पैटर्न अब बदलने लगा है। सरकारी स्कूलों में नवाचार देखे जा रहे हैं। इन्हीं नवाचारों का असर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल और साक्षरता विभाग की ओर से जारी की गई परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट में भी देखा गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल और साक्षरता विभाग ने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट जारी की है। स्कूल में शैक्षणिक व्यवस्थाएं, संसाधनों सहित अन्य सुविधाओं के आधार पर जिलों का मूल्यांकन किया गया है। इसमें राजस्थान का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा और प्रदेश के 3 जिलों ने उत्कर्ष रैंक हासिल की। देश भर में सीकर पहले स्थान पर, झुंझुनू दूसरे नंबर पर और जयपुर तीसरे स्थान पर रहा। एडीपीसी विनोद जानू ने बताया कि 6 कैटेगरी के 600 अंकों में 486 अंक हासिल कर झुंझुनू ने देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। वहीं आउटकम की कैटेगरी में झुंझुनू ने 290 में से 236 अंक हासिल कर देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। पीजीआई डिस्ट्रिक्ट वाइज जो जारी की गई है, उसमें हमारा जो जिला है वो दूसरे स्थान पर है सीकर के बाद, और राजस्थान पूरे इंडिया में, भारत में पहले स्थान पर है। उत्तर पश्चिम रेलवे पर सुगम, सुरक्षित और तीव्र रेल संचालन की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए अजमेर रेल मंडल के पालनपुर मदार रेलखंड पर 24 और 25 जून को 130 किलोमीटर प्रति घंटा पर सफल परीक्षण किया गया। 24 डिब्बों वाली स्पेशल ट्रेन परीक्षण में मदार पालनपुर रेलखंड को 366 किलोमीटर दूरी सिर्फ 3 घंटे 23 मिनट में पूरी की गई। इस दौरान इस गाड़ी की औसत गति 107.65 किलोमीटर प्रति घंटा रही। इस दौरान अधिकतम गति 135 किलोमीटर प्रति घंटा तक दर्ज की गई। परीक्षण के दौरान ट्रैक मापदंडों के अलावा सिग्नलिंग, कर्षण वितरण उपकरण, लोकोमोटिव और कोच फिटनेस जैसे अन्य कई पहलुओं की भी जांच की गई और रिकॉर्ड किया गया। इस परीक्षण की अब आरडीएसओ की टीम विश्लेषण करेगी और स्वीकृति मिलने पर इस खंड पर तीव्र गति से ट्रेनों का संचालन हो सकेगा। पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। पिछले 5 दिनों से हो रही बारिश के कारण जलपाईगुड़ी के कई हिस्सों में नदी किनारे रहने वाले लोगों को बड़ी मुसीबत पैदा हो गई। उत्तरी बंगाल में भारी बारिश के कारण निचले इलाके जलमग्न हो गए। प्रभावित जिलों में जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और कूच बिहार शामिल हैं। माल प्रखंड के भासु सुब्बा और चंपादंगा के अलावा जलपाईगुड़ी जिले के धूपगुड़ी, मोइनागुड़ी और सुकांत में बाढ़ के हालात हैं। जानकारी के मुताबिक भूटान और डुवर्स क्षेत्र में भारी बारिश के कारण तीस्ता नदी पर बने गजोल दोबा बांध के जरिए पानी छोड़ा जा रहा है। अलीपुरद्वार शहर में कलजानी और संकोश नदियों से पानी लोगों के घरों में घुस गया, जिसके बाद वे सुरक्षित स्थानों की ओर चले गए हैं। मौसम विभाग ने अलीपुरद्वार और कूच बिहार में अगले 5 दिनों के दौरान भारी बारिश की आशंका जताई है। उत्तराखंड के जोशी मठ में प्री मानसून की बारिश के बाद ही नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही बारिश से ग्लेशियर तेजी के साथ पिघल रहे हैं, जिससे अलकनंदा नदी और धौली नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। तो वहीं बारिश की वजह से बद्रीनाथ राज्य राजमार्ग पर 2 जगह सड़क बार बार बाधित हो रही है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पागल नाला और लामबगड़ खचड़ा नाला के समीप बार बार सड़क बाधित होने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि दोनों ही जगहों पर सड़क को समय रहते ही खोल दिया जा रहा है, लेकिन घंटों तक यात्रियों को यहां रास्ता खुलने का इंतजार करना पड़ रहा है। अलकनंदा नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ने लगा है, यानी कि ऊंचाई वाले इलाकों में अब बारिश हो रही है और उससे जो ग्लेशियर हैं वो पिघलने लगे हैं, और जिससे अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। केरल, महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु, बंगाल, दिल्ली में भी संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के तेजी से बढ़ते केस के बीच एक राहत भरी खबर ये है कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने
7 से 12 साल के बच्चों के लिए कोवोवैक्स वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। ये कोवोवैक्स वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने तैयार की है। पिछले शुक्रवार को एक बैठक में सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने इस वैक्सीन के इमरजेंसी यूज के लिए प्रस्ताव दिया था, जिसके बाद इसे मंजूरी दे दी गई है। इस मंजूरी के बाद अब 7 से 12 साल के बच्चों को भी वैक्सीनेट किया जा सकेगा, जिससे कोरोना संक्रमण को रोकने में बड़ी सहायता मिलेगी। इस बीच देश में फिर से कोरोना केस तेजी से बढ़ने शुरू हो गए हैं। नए केस के मामले में महाराष्ट्र और केरल सबसे आगे हैं। बीते 24 घंटों में 47% नए केस के साथ महाराष्ट्र फिर टॉप पर है। वहीं बंगाल में नए केस में 73% की जबरदस्त उछाल देखी गई। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक ने तटरक्षक क्षेत्र उत्तर पश्चिम को मजबूत करने की कोशिश के तहत गुजरात में पोरबंदर के ICG एयर एनक्लेव में उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर MK3 के एक स्क्वाड्रन को सेवा में शामिल किया। इस स्क्वाड्रन को सेवा में शामिल किया जाना सरकार के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप समुद्री निगरानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। ICG के एक बयान में कहा गया है कि चरणबद्ध तरीके से कम 13 ALH MK3 विमान ICG में शामिल किए गए हैं, जिनमें से 4 पोरबंदर में तैनात हैं। उन्हें शामिल किए जाने के बाद से स्क्वाड्रन ने 1200 घंटे से ज्यादा समय तक उड़ान भरी है और दीव तट पर पहली बार रात में तलाश और बचाव अभियान चलाने सहित कई अभियानों को पूरा किया है। MK3 हेलीकॉप्टर को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने देश में ही विकसित किया है और ये आधुनिक निगरानी राडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल उपकरण समेत कई आधुनिक उपकरणों से लैस है। हरिद्वार में आज तक आपने महापुरुषों और साधु संतों की समाधि के बारे में सुना होगा, लेकिन वृक्षों की समाधि शायद ही किसी ने सुना होगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में चीड़ महावृक्ष की ऐसी ही एक समाधि है। साल 1997 में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने 60.65 मीटर ऊंचे चीड़ के पेड़ को महावृक्ष की उपाधि दी थी। 2007 के तूफान में ये महावृक्ष टूट गया, जिसके बाद वन विभाग ने इस महावृक्ष को टोंस नदी के किनारे समाधि बनाई। आज चीड़ महावृक्ष की ये समाधि पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। मोरी त्यूणी मोटर मार्ग पर टोंस नदी के किनारे लगे चीड़ के पेड़ की उम्र 220 वर्ष बताई गई है। महावृक्ष के गिरने के बाद वन विभाग ने पेड़ के तनों के साथ ही इस पेड़ के अलग अलग हिस्सों से समाधि बनाई। साथ ही समाधि के आसपास इको पार्क का निर्माण भी करवाया गया है, जहां पर्यटकों का तांता लगा रहता है। अभी तो पेड़ यहाँ पे है नहीं, क्योंकि जो है पेड़ 2007 में आंधी तूफान और पेड़ में और भी कुछ कारण था जो गिर गया। यहाँ पे जो है अवशेष रखे हुए हैं पेड़ के। 1 जुलाई को पूरे देश में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी। इसको लेकर पूरे देश में तैयारियां जोरों पर हैं। इस बीच गुजरात के अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ का नेत्रोत्सव समारोह आयोजित किया गया। नेत्रोत्सव के बाद ध्वजारोहण किया गया। इस कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल और गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने मंदिर पर पीला झंडा फहराया। बता दें कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया को पूरे देश में जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ 3 रथों पर सवार होते हैं। तीनों के रथ अलग अलग होते हैं और भारी भीड़ रथ को खींचती है। जबकि ये यात्रा को चारों ओर से लोग जब पधारते हैं इसके दर्शन के लिए, और वो सभी लोग उसकी अच्छी तरह से दर्शन कर पाए यात्रा के, उसके लिए सभी प्रकार की व्यवस्था की गई है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।